दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रबल पाठशाला में। और मैट्रिक के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आज हम लोग ये चैप्टर करने जा रहे हैं, इतिहास का दूसरा चैप्टर, समाजवाद एवं साम्यवाद। ओके, इसके तहत पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो पहला क्वेश्चन है कि रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं? हमारे भारत के अंदर जो संसद है इसको तो हम लोग संसद भवन ही कहते हैं या संसद ही कहते हैं, मगर रूस के अंदर इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं, इसका उत्तर होगा ड्यूमा। ड्यूमा कहते हैं रूस के अंदर। ओके दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ये एक संधि थी जो कि आपका रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। यह संधि रूस और जर्मनी के बीच में संधि हुई थी। चूँकि रूस जो था वो विश्व युद्ध में शामिल था जर्मनी के अगेंस्ट में, मगर रूस के अंदर कुछ आंतरिक हलचल हुई, वहाँ क्रांति की स्थिति पैदा हो गई और क्रांति हो ही गई। उसके बाद वहाँ का नेता लेनिन बन गया और वो नहीं चाहता था युद्ध करना, क्योंकि अप्रैल थीसिस में उसने कहा था युद्ध में बंद करना चाहता हूँ। तो वही जर्मनी और रूस की एक संधि हुई जिसको कि ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि कहते हैं वो। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की? अब ये नई आर्थिक नीति जो है, ये नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ है ये आपका ये जर्मनी के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि नई आर्थिक नीति तो लेनिन ने भी लागू की थी, मगर इसका उत्तर जो हो जाएगा यहाँ बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क हो जाएगा। और ये लागू किया गया था जो जर्मन है उसके उद्योग को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दुर्घटना और आपका दुर्घटना बीमा एवं गरीब कल्याण के लिए ये लागू किया गया था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन रूस की क्रांति का नायक था लेनिन, और लेनिन के बाद वहाँ उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो उसका उत्तराधिकारी बनता है स्टालिन बनता है। कौन बनता है? स्टालिन बनता है। ये भी साम्यवादी नेता है स्टालिन। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? थर्ड इंटरनेशनल तो यह एक साम्यवादी संगठन था जिसको कि लेनिन ने बनाने का काम किया था। इसका उद्देश्य था कि संपूर्ण यूरोप के अंदर या संपूर्ण दुनिया के अंदर साम्यवादी समाजवादी सरकारों का निर्माण करना, बनाना पूरे विश्व के अंदर। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों रूस के अंदर दो क्रांतियां हुई थी 1917 के अंदर। 1917 के अंदर पहला जो क्रांति हुआ था उसको फरवरी क्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं, और जो दूसरा क्रांति हुआ उसको हम लोग अक्टूबर क्रांति के रूप में जानते हैं। बट यहाँ जो आंसर होगा पहली क्रांति वो फरवरी क्रांति हम लोग के रूप में जानते हैं, उसको फरवरी क्रांति, उसको हम लोग फरवरी क्रांति के रूप में जानते हैं। देखिए फरवरी क्रांति, पहला क्रांति जो था वो फरवरी क्रांति था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? अप्रैल थीसिस जो है वो लेनिन के द्वारा लिखा गया घोषणा पत्र था। मैंने वो क्रांति के पहले ही लोगों को बोला था भाई कि अगर मैं पावर में आऊँगा तो मैं युद्ध बंद करवा दूँगा, बैंकों का और कारखानों का राष्ट्रीयकरण करवाऊँगा, और उसके बाद गरीबों में ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट कराऊँगा, बंटवाऊँगा। यही अप्रैल थीसिस था लेनिन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? अल्पमत वाला दल, दो दल हो गए वहाँ पे, बोल्शेविक और मनसेविक। जो अल्पमत वाला दल है उसको हम लोग मनसेविक के रूप में जानते हैं, मनसेविक के रूप में जानते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? बाइबल क्या है? बाइबल ईसाइयों का एक धार्मिक ग्रंथ है। जैसे हिंदुओं के लिए आपका मान लीजिए रामचरितमानस हो गया, रामायण या भगवद गीता हो गया, मुसलमानों के लिए कुरान हो गया, उसी तरह जो है कि आपका ईसाइयों के लिए बाइबल होता है। मगर बाइबल की उपमा किससे दी गई है? तो जो आपका दास कैपिटल पुस्तक जो है, जो कार्ल मार्क्स ने लिखा था समाजवादियों के लिए, ये पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए नेक्स्ट जो है हमारा रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? ड्यूमा, ड्यूमा समझ रहे हैं आप? मैंने पहला ही क्वेश्चन था कि ड्यूमा मतलब होता है संसद भवन या संसद वहाँ का। ठीक है,
तो ये प्रतिनिधियात्मक संस्था थी। 1905 में भी एक क्रांति वहाँ पे हुई थी, उसके बाद ड्यूमा का गठन किया गया था। तो ये 1905 हो जाएगा इसका आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। ये भी सवाल आपको पहले आ चुका है, ये किस संधि के तहत बाहर हुआ। तो ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुई थी उसके तहत वो रूस बाहर हुआ है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, युद्ध से बाहर हो गया वो, जर्मनी के साथ ये संधि किया था उसने। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है आपका, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो भैया कार्ल मार्क्स है, इसका कार्ल मार्क्स होगा आंसर। कार्ल मार्क्स, समाजवाद मतलब आप लोग समझते हैं, उत्पादन, वितरण और लाभ पर राष्ट्र एवं समाज का नियंत्रण होना चाहिए, साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता होनी चाहिए, यही समाजवाद का विचारधारा है। और इस विचारधारा के पुरोधा जो थे वो आपके कार्ल मार्क्स थे। इसलिए कहा जाता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो उसे कार्ल मार्क्स को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो ये अक्टूबर क्रांति है जिसका नेतृत्व किया था लेनिन ने। लेनिन वहाँ का नायक था, वहाँ का हीरो था, उसके नेतृत्व में अक्टूबर 1917 की क्रांति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है। पुस्तक का नाम क्या है भाई, यहाँ तीन पुस्तक का नाम लिखा हुआ है। तो दास कैपिटल जो था वो तो समाजवादियों का बाइबल कहा है, आपने पढ़ा अभी तुरंत। तो ये आपका दास कैपिटल तो एक था ही था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी जो था ये भी आपका कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ है। युद्ध और शांति जो पुस्तक है ये लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई पुस्तक है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा, बी एंड सी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। ओके, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आ ही गया, ये सवाल आ ही गया, युद्ध और शांति पुस्तक, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी। तो ये भैया लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है, इसको लिखने का काम लियो टॉल्स्टॉय ने किया है। देखिए लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं, यहाँ टॉल्स्टॉय दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था भैया। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, इसका जन्म हुआ था जर्मनी के अंदर में। ओके, जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई है आपका अक्टूबर, इस नवंबर 1917 हो जाता है। अक्टूबर की क्रांति कहते हैं हम, अगर उसको नवंबर काउंट किया जाता है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो है कि आपका अक्टूबर में कुछ दिन ऐड होता है तो नवंबर आ जाता है। ओके, तो ये नवंबर 1917 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। अब साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो सिंपल सी बात है कि भैया रूस के अंदर क्रांति हुई तो वहाँ सरकार बनी, और सरकार बनी तो पहला प्रयोग वहीं हुआ इसका मतलब। तो चलिए इसका उत्तर रूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दास कैपिटल। फिर ये क्वेश्चन को दोहरा रहा, बट ये पूछ रहा है कब ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसका उत्तर हो जा रहा 1867। और किसने किया था भैया। तो ये मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का था ये। चलिए नेक्स्ट है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई। ये क्वेश्चन को फिर दोहरा दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको दोहराया गया है। देखिए रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी, क्योंकि रूस जो है वो विश्व युद्ध से बाहर जाना चाहता था, इसलिए संधि उसने करने के लिए तैयारी की थी जर्मनी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। जार का मतलब रूस का सम्राट, रूस का राजा, उसको जार कहते थे वहाँ पे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मदर के लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है। ये पुस्तक है, इसके लेखक है मैक्सिम गोर्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड के अंदर रॉबर्ट ओवेन थे। इन्होंने कुछ प्रयास किया था सामूहिक खेती वगैरह का, और कुछ उन्होंने वेंचर बनाया था जिसके तहत कि आपका लोग मिलकर के काम कर रहे थे। रॉबर्ट ओवेन जो है, इनका जो है कि इंग्लैंड में समाजवाद के जनक थे। चलिए अगला है, दुनिया के मजदूर एक हो। ये नारा किसने दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो। तो मजदूरों का सबसे बड़ा हितैषी कार्ल मार्क्स ने दिया था। और नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो ये नई आर्थिक नीति 1921 के अंदर लागू हुई थी रूस, ये लेनिन के द्वारा। ठीक है, लेनिन के द्वारा ये लागू हुई थी सोवियत रूस में, आपका समझे, ताकि आपका रूसी अर्थव्यवस्था जो है उसको अस्थायी तौर पे बल दिया जाए। इसके लिए लेनिन के द्वारा 1921 में ये रूस की आर्थिक नीति लागू हुई थी। ठीक है, लेनिन के द्वारा 1921 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? रूस के अंदर क्रांति हुई थी, उस समय शासक कौन था? तो शासक उस समय कौन था? जार निकोलस द्वितीय था, वहाँ का राजा था, इसी के टाइम वहाँ पर क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो पहली क्रांति भैया फरवरी क्रांति हुई थी, जिसको हम लोग मार्च, अगर मार्च का डेट डाल के पूछ सकता है तो फिर वो ग्रेगोरियन हिसाब से वो आगे बढ़ता है तो मार्च हो जाता है, बट यहाँ फरवरी क्रांति के रूप में हम लोग मानेंगे इसको। फरवरी क्रांति पहली क्रांति थी इसकी। देखिए आप, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति दो को याद रखना आपको, ठीक है। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? सिर्फ स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन 1924 में मर गया। नो नो नो, स्टालिन नहीं, लेनिन 1924 में मरा था ना। स्टालिन तो भैया लेट से मरा था, 1953 में उसका डेथ हुआ था। कब हुआ था? 1953 में डेथ हुआ था। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में हुई। इसकी मृत्यु 1924 में हुई, याद रखिएगा आप। लेनिन के बाद स्टालिन ही वहाँ का शासक बना था। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? ये सवाल फिर बार बार दोहरा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि दोहराएगा इसको, इसका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। और चेका का गठन कौन किया था? चेका क्या था पहले आपको ये जानना होगा। चेका क्या था? चेका जो था वो सोवियत रूस की सुरक्षा पुलिस एजेंसी थी ये, ठीक है। इसका गठन लेनिन ने किया था, इसका गठन लेनिन ने किया था, इसका गठन लेनिन ने किया था, चेका का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? मैं ऑलरेडी बोल चुका आपको कि लेनिन का उत्तराधिकारी जो था उसका नाम था स्टालिन। स्टालिन बना उसका उत्तराधिकारी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? विघटन, यूएसएसआर बहुत बड़ा जो है कि आपका संघ था, सोवियत संघ, और उसका विघटन कब हुआ? मतलब वो उसके अंदर फ्रैक्शन कब हुए, अलग अलग बहुत से जो छोटे छोटे राष्ट्र बने वो सोवियत संघ से टूट के ही बने। तो ये बने थे 1991 के अंदर बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? भैया फिर ये सवाल आ चुका है आपके सामने, और साम्यवादियों का बाइबल आया, डेट भी दे दिया इसमें, तो सीधा सीधा आंसर आपका होगा दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल। अगला है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था, ये लेनिन का सहयोगी था, ट्रोट्स्की था। लाल सेना एक ग्रुप बनाया था इसने, एक दल बनाया था, दल नहीं वो एक फौज की तरह बना था, एक संगठन बना था जो कि आपका लड़ भी सकता था, लड़ता भी था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन जो है आपका ये ब्रिटेन में हुआ है, चार्टिस्ट आंदोलन। चलिए इसका आंसर ब्रिटेन होगा। फिर कोलखोज की योजना किसने प्रारंभ की? तो ये स्टालिन ने किया था। कोलखोज जो था वो आपका सामूहिक खेती का ये प्रयास था, कोलखोज, ठीक है। चलिए फिर आगे है, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? मतलब रूस में जो कृषि दासता थी वो समाप्त हुई है 1861 के अंदर। जो कृषिदास थे, कृषि कार्य करने के लिए जो दास हायर किए जाते थे, उनको बिल्कुल अमानवीय तरीके से काम कराया जाता था, वो दासता समाप्त होती है 1861 के अंदर में। और नेक्स्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भैया ये तो सीधा कार्ल मार्क्स है आपका, कार्ल मार्क्स इसका उत्तर होगा। और फिर आपका जो है कि एक सवाल है, और शायद मुझे लग रहा है कि अंतिम सवाल है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो भैया वो किस पर बल देता है समाजवादी दर्शन? समाजवादी दर्शन जो देता है वो आर्थिक समानता पर देता है, कि सब लोग, मैंने बताया आपको ना कि उत्पादन, वितरण और लाभ पर राष्ट्र एवं समाज का नियंत्रण हो, और समाज के अंदर आर्थिक समानता हो, उसे हम लोग समाजवाद कहते हैं। तो समाजवादी दर्शन का उद्देश्य ही है कि आर्थिक समानता हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आएंगे फिर, और इसको पढ़िए आप लोग आराम से। ओके दोस्तों, बाय बाय, टाटा।